गांव में शाम होते ही सन्नाटा छा जाता था और लोग घरों से बाहर निकलना बंद कर देते थे। लेकिन चार दोस्त राजू, मोहन, सोनू और पप्पू हर शाम चाचा की टपरी पर आकर बैठते थे। चारों आपस में बातें करते और कभी-कभी डरावनी कहानियां सुनाने लगते थे। उस रात भी ठंडी हवा अजीब तरह से चल रही थी, जिससे माहौल थोड़ा डरावना लग रहा था। अरे मोहन, तू हमेशा भूत प्रेत की बातें करता रहता है। आज कोई सच में डरावनी कहानी सुना। आज जो कहानी सुनाऊंगा वो कोई सुनी सुनाई नहीं है। ये मेरे पापा के साथ हुई सच्ची घटना है। मोहन की बात सुनते ही सभी लोग डर से सहम गए, जैसे अचानक हवा भी रुक गई हो और आसपास का सन्नाटा और गहरा हो गया हो। अच्छा, जल्दी बता मोहन, आज तेरी कहानी सुनकर शायद इस सन्नाटे में किसी और की आवाज भी सुनाई दे जाए। गांव से थोड़ी दूर एक सुनसान सड़क थी। वहीं सड़क किनारे मोहन के पापा की छोटी सी चाय की टपरी थी। दिन में तो वहां लोगों की भीड़ रहती थी, लेकिन रात के बाद वहां सिर्फ सन्नाटा और अंधेरा रह जाता था। एक रात करीब 12 बजे का समय था। चारों तरफ गहरा सन्नाटा छाया हुआ था और दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। अचानक उस गहरे सन्नाटे को चीरती हुई किसी के कदमों की धीमी धीमी आवाज सुनाई देने लगी, जैसे कोई अंधेरे से धीरे धीरे टपरी की तरफ बढ़ रहा हो। पापा ने घबरा कर सिर उठाया और देखा कि टपरी के सामने एक अजनबी आदमी खड़ा था। उसका चेहरा अजीब और डरावना लग रहा था। आंखें ऐसी थीं जैसे कई रातों से सोई ही न हो। चेहरे पर अजीब सी उदासी और खालीपन था। उसके कपड़े धूल और मिट्टी से भरे हुए थे, जैसे वो बहुत दूर से चलकर आया हो या फिर किसी डरावनी जगह से निकल कर आया हो। और सबसे डरावनी बात यह थी, वो आदमी चुपचाप पापा को घूर रहा था, बिना पलक झपकाए। वो अजनबी आदमी कुछ पल चुप रहा, फिर धीमी और डरावनी आवाज में पापा से बोला, काका, एक कप गरम चाय मिल जाएगी? हाँ बेटा, चाय मिल जाएगी। तुम बैठो, मैं अभी बना कर लाता हूँ। पापा धीरे धीरे चाय बनाने लगे और वो अजनबी आदमी चुपचाप बेंच पर बैठकर पापा को घूरते हुए इंतजार करने लगा। पापा ने चाय बनाकर उस आदमी को दे दी। वो आदमी चुपचाप बैठकर चाय पीने लगा। उसकी आंखें बार बार सड़क की तरफ उठ रही थीं, जैसे वो किसी का इंतजार कर रहा हो। चाय खत्म करते ही वो धीरे से खड़ा हुआ और वो आदमी चुपचाप वहां से जाने लगा। तभी पापा ने पीछे से आवाज लगाई, अरे भाई, पैसे तो देते जाओ। पापा पीछे से उसे आवाज लगा रहे थे, लेकिन तब तक वो आदमी अंधेरे में कहीं गायब हो चुका था। पापा को ये बात थोड़ी अजीब तो लगी, लेकिन उन्होंने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। मोहन भाई, आगे की कहानी सुनाओ ना। तुम्हारी बात सुनकर तो दिल की धड़कन ही तेज हो गई है। ठीक है, अगर तुम लोग सुनना चाहते हो तो आगे की बात भी सुनो, लेकिन जो आगे हुआ वो और भी डरावना था। अरे जल्दी बताना मोहन, फिर क्या हुआ? तीनों की डरावनी बातें सुनकर पप्पू घबरा कर बोला, अरे भाई, तुम्हारी कहानी सुनकर तो डर के मारे मुझे पेशाब आ रही है। मैं अभी आता हूँ। पप्पू की बात सुनकर तीनों दोस्त जोर जोर से हंसने लगे और उसका मजाक उड़ाते हुए बोले, अरे पप्पू, कहानी सुनते सुनते ही तेरे को पेशाब आ गई है क्या? अभी तो असली डर बाकी है। अरे पप्पू, जल्दी होकर आना और देखना कहीं वही भूत वहां पहले से खड़ा ना मिल जाए। ये सुनकर तीनों दोस्त फिर जोर जोर से हंस रहे थे और पप्पू डरते डरते अंधेरे की तरफ चला गया। अरे मोहन भाई, बहुत हो गई हंसी मजाक, अब कहानी को आगे बढ़ाओ ना। देखो, पप्पू भी वापस आ गया है। हाँ भाई, बहुत हो गया हंसी मजाक, अब ध्यान से सुनो आगे क्या हुआ। मोहन ने फिर से कहानी शुरू की और तीनों दोस्त चुपचाप बैठकर ध्यान से उसकी बात सुनने लगे।
अगली रात पापा चाय की टपरी पर चाय बना रहे थे। तभी पीछे से किसी ने धीमी आवाज में कहा, भाई एक कप चाय मिलेगा? पापा मुड़कर देखते हैं और सामने खड़े उस आदमी को देखकर थोड़ा डर जाते हैं। पापा थोड़ी देर तक उसे देखते रहे, फिर मन में हल्का सा डर होते हुए भी पापा ने उसे चाय बनाकर दे दी। वो आदमी चुपचाप चाय ऐसे पी रहा था जैसे कई सालों से उसने चाय का एक घूंट भी ना पिया हो। पापा ये सब देखकर थोड़ा घबरा गए थे और चुपचाप खड़े होकर उसे ध्यान से देख रहे थे। चाय खत्म करते ही वो आदमी धीरे से खड़ा हुआ, कुछ पल पापा की तरफ अजीब नजरों से देखा और फिर बिना पैसे दिए ही धीरे धीरे अंधेरे में चलने लगा। पापा उसे देखते ही रह गए और कुछ ही पल में वो आदमी गहरे अंधेरे में अचानक गायब हो गया। अब पापा को सच में थोड़ा शक और डर होने लगा था। उनके मन में बार बार यही सवाल आ रहा था कि आखिर वह अजीब आदमी कौन है और हर बार अंधेरे में अचानक गायब कैसे हो जाता है। पापा के मन में अब कई सवाल उठने लगे थे, इसलिए सच जानने के लिए उन्होंने अगली रात होने का इंतजार करने का फैसला लिया। आखिरकार मोहन के पिताजी का इंतजार खत्म हुआ। अंधेरा होते होते टपरी पर बस 2 ही लोग बचे थे और थोड़ी ही देर में वे भी वहां से चले गए। अब टपरी के आसपास गहरा वीरान सन्नाटा छा गया था। सड़क पूरी तरह सुनसान हो चुकी थी। दूर कहीं से कुत्तों के भौंकने की डरावनी आवाज गूंज रही थी और ठंडी हवा सरसराते हुए ऐसे बह रही थी जैसे अंधेरे में कोई अनदेखी चीज धीरे धीरे करीब आ रही हो। पापा चाय की टपरी पर अकेले खड़े थे। तभी अचानक कदमों की धीमी आवाज सुनाई दी। पापा ने घबराकर सामने देखा तो वही आदमी फिर से टपरी के सामने आकर खड़ा हो गया था। इस बार पापा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। फिर भी हिम्मत जुटाकर उन्होंने डरते हुए उस आदमी से पूछ ही लिया, अरे भाई 3 दिन से आ रहे हो, चाय पीते हो, पर पैसे क्यों नहीं देते? पापा की बात सुनते ही वो आदमी अचानक जोर जोर से हंसने लगा। उसकी खौफनाक हंसी सुनकर पापा के रोंगटे खड़े हो गए। फिर वो पापा की ओर घूरते हुए बहुत धीमी और डरावनी आवाज में बोला, मैं पैसे कैसे दूं? पापा ने किसी तरह हिम्मत जुटाई और कांपती आवाज में उस आदमी से पूछा, क्यों? इसका क्या मतलब है? वो आदमी कुछ पल तक चुपचाप खड़ा रहा, फिर बिना कुछ बोले धीरे धीरे हाथ उठाकर सड़क की ओर इशारा कर दिया। अरे भाई, सड़क की तरफ क्या है? मुझे तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। वो आदमी बहुत धीमी और डरावनी आवाज में बोलने लगा, 3 साल पहले जब मैं काम से शहर जा रहा था, तभी इसी सड़क पर मेरे साथ एक भयानक हादसा हो गया था। मरने से पहले मैं बहुत प्यासा था। मैंने लोगों से मदद मांगी, पानी मांगा, चाय मांगी, लेकिन लोगों ने मेरी मदद नहीं की। किसी ने मुझे एक घूंट पानी तक नहीं दिया, जैसे मैं वहां था ही नहीं। और मरने से पहले मेरी आखिरी इच्छा बस एक कप चाय थी। इसलिए अब मैं हर रात यहां लौटकर वही चाय पीने आता हूं। इतना कहते ही उस आदमी की हंसी अचानक और भी खौफनाक हो गई और देखते ही देखते उसका चेहरा और हुलिया बदलने लगा। आंखें अजीब तरह से चमकने लगी, चेहरा डरावना हो गया। ये सब देखकर पापा के हाथ पैर कांपने लगे और डर के मारे वहीं बेहोश होकर गिर पड़े। अगली सुबह होश में आने के बाद पापा ने गांव वालों से उस घटना के बारे में पूछा। तभी एक बुजुर्ग धीरे से बोले, हाँ बेटा, 3 साल पहले वहाँ एक आदमी का एक्सीडेंट हुआ था। मरते वक्त वो बार बार चाय मांग रहा था, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की।
पापा सब समझ चुके थे। डर के बावजूद उन्होंने हिम्मत से काम लिया। पापा टपरी के सामने हाथ में चाय का गिलास लिए खड़े थे। हल्की सी आवाज में सामने देखते हुए बोले, भाई, अगर तुम्हारी आखिरी इच्छा चाय थी तो आज ये चाय तुम्हारे लिए है। भगवान करे तुम्हें शांति मिल जाए। पापा उस आदमी के लिए रात में चाय का गिलास रखते हैं। कुछ ही देर में तेज हवा चलने लगती है और देखते ही देखते गिलास की चाय पूरी तरह खाली हो जाती है। उसके बाद अचानक तेज चलती हवाएं एकदम से थम गईं। चारों तरफ गहरा सन्नाटा छा गया। पापा का दिल जोर जोर से धड़का। उन्होंने इधर उधर देखा पर वहां कोई नहीं था और उस दिन के बाद वो आदमी फिर कभी नहीं दिखाई। जैसे ही मोहन ने अपने पापा की कहानी खत्म की, चारों दोस्त अचानक खामोश हो गए। चारों तरफ ऐसा सन्नाटा छा गया कि किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी कुछ बोलने की। पर पप्पू ने डरते हुए, यार, ये सच में हुआ था? हाँ, और जिस सड़क की बात कर रहा हूं वही सड़क जहां हम अभी बैठे हैं। इतना सुनते ही चारों दोस्त घबराकर तुरंत खड़े हो गए। उनकी नजरें अंधेरे में कुछ तलाशने लगीं। तभी अचानक उस गहरे सन्नाटे को चीरती हुई अंधेरे से एक धीमी और रहस्यमयी आवाज गूंज उठी, भाई, एक कप चाय मिल जाएगी? और कहानी यहीं खत्म हो जाती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।